नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करीना कपूर का भविष्य खतरे में है, करीना कपूर का फ्यूचर अंधकार में है। आखिर ऐसा क्यों? आप लोग सोच रहे होंगे उसने तो सैफ अली खान पटौदी से शादी की है, जिसके पास दसों हजार करोड़ की प्रॉपर्टी जायदाद है। वो खुद भी एक अभिनेता है और फिल्में उसकी आती रहती हैं। तो आखिर क्यों उसकी फ्यूचर अंधकार में जाने वाला है? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जानकारी मिलेगी। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नितिन अपलोडर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात करीना कपूर खान की हो रही है। करीना कपूर पहले एक सिख अभिनेत्री थी, फिर उसने सैफ अली खान से शादी करके धर्मांतरण करवा लिया। वो करीना कपूर खान है। इतना ही नहीं, लोगों ने उसे उस समय भी ट्रोल किया था कि सैफ अली खान से शादी करना लोगों को रास नहीं आया। माफ कीजिएगा, शादी नहीं, वो तो निकाह था। उसके बाद फिर हुआ ये कि एक अच्छे प्यारे बेटे को जन्म दिया करीना कपूर ने और उसका नाम रख दिया तैमूर। लोगों आग बबूला हो गए। और ऐसा क्यों हुआ वो आप जानते हैं, क्योंकि तैमूर वो एक आक्रमणकारी लुटेरा था जो कि उज्बेकिस्तान का था। उसने एक अपना एम्पायर बनाया था जिसका नाम तैमूरिद एम्पायर था, जो कि उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया और दिल्ली तक फैला हुआ था। दिल्ली तक इसीलिए क्योंकि उसने दिल्ली में आक्रमण किया था और दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करने के बाद उसने वह कुछ समय तक हथियार ली थी। और इस बीच उसने बहुत सारे हिंदुओं का नरसंहार किया, बहुत सारे दिल्ली वासियों और आसपास के गांवों के लोगों को मौत के घाट उतार दिया और सैकड़ों अरबों लोगों की जान ली। लेकिन इसके बाद भी उसका ये सिलसिला जारी रखा, क्योंकि उसने वहां पे अपना पेशादार छोड़ गया था, जो कि समय समय पर उग्र करतूतें करता रहता था और उसे टैक्स भेजा किया करता था। लेकिन यहां पर करीना कपूर फिर भी नहीं रुकी और उसने एक और बेटे को जन्म दे दिया जिसका नाम है जहांगीर। ये जहांगीर ये भी एक मुगल बादशाह के ऊपर रखा गया है, जो कि एक क्रूर आक्रमणकारी बादशाह था जिसने सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार किया। सैकड़ों हिंदुओं के सर काट के उसकी मीनारें बनाई गई, यहाँ तक के हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया गया और हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई। ऐसे में अब सवाल ये उठता है, क्या अब तीसरा बेटा करीना कपूर का होगा तो क्या वो उसका नाम बाबर या औरंगजेब रखेगी? अगर औरंगजेब रख दिया तो हाहाकार मच जाएगा और हिंदुस्तान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्लामिक क्रूर शासक कोई था तो वो औरंगजेब था। और औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं को ध्वस्त किया, हजारों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, यहाँ तक कि सिख गुरु को भी उन्होंने मौत के घाट उतरवा दिया था। और खुद ये एक सिखड़ी हैं, खुद ये एक पंजाबी हैं करीना कपूर, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का नाम वो तैमूर और जहांगीर रखा और अब हो सकता है औरंगजेब रख लें। तो करीना कपूर जी, यूं आपको स्वर्ण मंदिर में जाके फोटो खिंचवाने से जनता माफ नहीं करेगी, आपको आपका समुदाय माफ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप हिंदुओं के हत्यारे और भारत को कुचलने वालों के ऊपर अपने औलादों का नाम रख रही हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या सैफ अली खान अपने पूर्वजों को खुश कर रहे हैं? जी हाँ, सैफ अली खान के पूर्वज ही हैं ये, सैफ अली खान के पूर्वज जिन्हें वो खुश करने में लगे हुए हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। असल में मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ वो बाबर ने किया था। और बाबर किसकी औलाद थी? बाबर उज्बेकिस्तान से भारत में आक्रमण करने आया था, जिसने लोधी के ऊपर आक्रमण करके हिंदुस्तान और दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। लेकिन यहाँ पर बाबर किसकी औलाद है? तो बाबर अपने पिता पक्ष से चंगेज खान और माता पक्ष से वह तैमूर की औलाद है। तैमूर उसके परदादा थे और चंगेज खान उसका परनाना था। इस प्रकार से ये यहाँ पर आया हिंदुस्तान में और उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तैमूर के बाद ये बाबर आता है हिंदुस्तान में। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा वह बनता है शाहजहां, शाहजहां जहांगीर। और इस तरीके से ये सिलसिला चला आता है। और दोस्तों, ये आपको बता दूं, हो सकता है कि ये मुगल साम्राज्य स्थापित करने में लगे हुए हों सैफ अली खान और अपने पूर्वजों को खुश करने में लगे हुए हों। शुरुआत तैमूर से हुई, जो कि अभी जहांगीर पे पहुंची है। अब हो सकता है अकबर या औरंगजेब तक ये जाए।
लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि एक बहुत ही ज़्यादा विडंबना जो है सैफ अली खान की बीवी अर्थात करीना कपूर और उसके बच्चों के ऊपर आने वाली है कि भोपाल में सैफ अली खान की 5,000 करोड़ की संपत्ति है जो कि उन्हें नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भोपाल में सैफ अली खान की 5,000 करोड़ की संपत्ति प्लस एक 5 स्टार होटल जिसके सैफ अली खान अभी मालिक बने फिर रहे हैं, लेकिन वो उनके हाथों में या करीना कपूर और उनकी औलादों के हाथों में नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो है शत्रु संपत्ति प्रॉपर्टी है। जी हाँ, शत्रु संपत्ति अर्थात एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आती है। वो ऐसे कि जब भारत का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो जो पाकिस्तान भाग गए थे, जो शाही घराने के लोग पाकिस्तान भाग गए थे, उनकी संपत्ति भारत के अधीन आती है और भारत उन्हें जो है अधिग्रत कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। तो यहाँ पर जो आपको बता दूं, भोपाल की 5,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे ही एक जो है शख्स की है। हुआ ये कि भोपाल सियासत या भोपाल सल्तनत के जो आखिरी नवाब थे हमीदुल्ला खान, तो हमीदुल्ला खान की 3 बेटियां थी, उनका कोई बेटा नहीं था। उनकी 3 बेटियों में से बड़ी बेटी जो थी अबीदा सुल्तान, उनके नाम कर दी थी उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और अपनी वसीयत, लेकिन अबीदा सुल्तान जो है वो पाकिस्तान भाग गई और अपनी प्रॉपर्टी अपनी संपत्ति हिंदुस्तान में भोपाल में छोड़ गई। ऐसे में उनकी मंझली बेटी जो थी हमीदुल्ला की मंझली बेटी, उन्होंने इस संपत्ति पे जो है कब्जा कर लिया। एक और जो तीसरी छोटी बेटी थी उसकी शादी हैदराबाद में हो गई थी, तो वो वहां पे जाके बस गई, लेकिन संपत्ति और जायदाद को जो है वसीयत के अनुसार हमीदुल्ला खान ने अपनी बड़ी बेटी अबीदा के हाथों सौंप दिया था। अबीदा पाकिस्तान भाग गई। इस प्रकार से वो प्रॉपर्टी भारत सरकार की है और होनी चाहिए, लेकिन उस पर कब्जा कर लिया शाहिदा सुल्तान ने। और शाहिदा सुल्तान की बाद में शादी हुई इफ्तिखार खान पटौदी, जो कि पटौदी गांव में पटौदी राजघराने के वारिस थे। इस प्रकार से जो है पटौदी की और भोपाल की संपत्ति उनकी हो गई और यहाँ पर उनकी 3 औलादें हुई, इफ्तिखार पटौदी और शाहिदा सुल्तान की 3 औलादें, जिनमें एक बेटा और 2 बेटी हुई। वह एक बेटा थे मंसूर अली खान पटौदी, जो कि एक क्रिकेटर भी थे, जिनकी आंख चोटिल हो गई थी, फूट गई थी एक दुर्घटना के कारण, उनको गेंद लग गई थी वेस्ट इंडीज में। और यहाँ पर उनकी 2 और बहनें थीं। तो जब उनका देहांत हुआ तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो सैफ अली खान और जो है टैगोर के हाथों में आ गई और इस वक्त भोपाल की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की देख रेख जो है वो सैफ अली खान की बहन सबा कर रही है, जो कि फैशन डिजाइनर है। लेकिन इस प्रॉपर्टी पर अभी स्टे लगा हुआ है, इसे ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, क्योंकि अभी कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस में इस प्रॉपर्टी के बहुत सारे दावेदार हैं। पहला दावेदार तो खुद सैफ अली खान एंड परिवार है, सबा है। उसके बाद जो मंसूर अली खान पटौदी की 2 बहनें थी वो भी हैं, और जो एक हमीदुल्ला खान की जो तीसरी बेटी थी जो हैदराबाद चली गई थी, उसकी फैमिली भी अपना हक जताती है। कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन सही मायनों में इसका असली वारिस जो है वो हैं अबीदा सुल्तान, जो कि पाकिस्तान चली गई थी और 2002 में उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई बुढ़ापा होने के बाद। तो अबीदा खान जो कि पाकिस्तान चली गई थी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के, ये सारी प्रॉपर्टी अब देखा जाए तो सरकार के अधीन होनी चाहिए। इस प्रकार भोपाल की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो पटौदी अर्थात सैफ अली खान अर्थात करीना कपूर खान अर्थात तैमूर और जहांगीर के हाथों से छूटती दिख रही है और छूट जाएगी। अब बची इनकी ऑल ओवर इंडिया और पटौदी गांव की प्रॉपर्टी, तो वो तो रहेगी क्योंकि वो मंसूर अली खान पटौदी की प्रॉपर्टी है। ऐसे में करीना कपूर के पास हालांकि पैसों का तो भंडार है, लेकिन ये पैसों का भंडार आप रख के खाएंगी क्या? इज्जत तो आप गवा चुकी हैं, इज्जत आप बेच खाई हैं। और एक बिहार में भोजपुर में एक फिल्म आई थी, वो फिल्म थी जिसका नाम था नचनिया एक तमाशा, जहां पैसे दे दो वहीं नाचने लग जाती थी। नचनिया एक तमाशा एक बहुत अच्छी फिल्म थी, भोजपुरी फिल्म थी, मैंने देखी है, आप भी देखिएगा। हालांकि मैं किसी के ऊपर कुछ बोल तो नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे। और हाँ, करीना कपूर की फिल्में को मैं बायकॉट करता हूं, उसकी फिल्में मैं कभी नहीं देखूंगा, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है वो आप इस वीडियो को देख के बताइएगा। Doors to open, but if the audience doesn't like you, there's nothing you can do about it, right? The audience has made us. Nobody else has made us. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. So I don't understand where this. It's just like I just find this whole discussion is completely weird.
तो दोस्तों देखा आपने, जो दर्शक टिकट लेके सिनेमा हॉल तक इनकी फिल्में देखने जाते हैं वो इन्हें ही आरोप लगा रही हैं कि तुम ही टिकट खरीदते हो, तुम ही सिनेमा हॉल तक जाते हो और पैसे खर्च करके मेरी मूवी देखते हो, तो मत देखो मत देखो। तो ये दोस्तों आप देख रहे हो इसकी हैंकड़ी और इसकी अकड़, ये दर्शकों पर जो है ऐसा लांछन लगा रही हैं। तो ऐसे लोगों की फिल्में मैं बिल्कुल कतई देखना बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना देखूंगा। हालांकि आजकल पायरेसी भी बहुत हो रही है और नेट पे आसानी से मूवीज मिल जाती हैं। सलमान खान ने राधे मूवी बना के अपने तो कचरा करवाया, अपनी जो है फजीयत भी करवा ली और उसकी फिल्म भी पायरेसी हो गई और 2-4 लौंडों के ऊपर उसने कोर्ट केस करके उन्हें जेल भी भेज दिया। लेकिन उसके बाद भी भारी घोटाला और भारी जो है नुकसान हो गया सलमान खान को। अब बारी सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान की है। तो दोस्तों बने रहिए और देखते रहिए। जब तक के नमस्कार, जय हिंद।